Hello students, myself is नीता देशमुख, HM कॉलेज कराड़ एसपी फैकल्टी। इस लेक्चर में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एन एनालॉगस क्वांटिटी फॉर अ मास ये देखने वाले हैं। इस लेक्चर में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन डायरेक्टली नहीं लर्न करेंगे। रोटेशनल मोशन क्या है, उसके सम बेसिक प्रॉपर्टीज है। जब बॉडी रोटेट होती है तब उसके पार्टिकल्स में क्या चेंजेस होते हैं, और उस रोटेशनल मोशन की एक प्रॉपर्टी है, इट इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो बेसिक प्रॉपर्टी एक्चुअली क्या इफेक्ट देती है ये हमें देखना है। और ये प्रॉपर्टी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इन रोटेशनल मोशन इट इज एनालॉगस टू द मास इन ए ट्रांसलेशनल मोशन, ये हमें इसमें देखना है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। Rotational motion, the motion of a body along the axis of a rotation, axis passing through the center of a body is called as a rotational motion. See, here one of the body is shown there. From that center, the axis of rotation is going to pass, and that body is moving along the axis of rotation. It is, and that time the motion of that body is called as a rotational motion. See, again I repeat, the motion of a body along the axis of a rotation, axis is passing through the center of the body is called as a rotational motion. Very simple. ओके अब जब बॉडी रोटेट होती है तब क्या होता है? व्हेन द बॉडी परफॉर्म द रोटेशनल मोशन, द बॉडी कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट पार्टिकल्स आल्सो गोइंग टू मूव इन अ सर्कल, so that they all are moving in a circles. So the circles having the center, along that circle the particles are going to move. The centers of that circle they are present on the straight line. जब भी कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में होती है तो उसके अंदर जितने सारे पार्टिकल्स है वो भी डिफरेंट सर्कल्स में रिवॉल्व करते हैं। उन सारे सर्कल के जो सेंटर है वो एक्सिस ऑफ इस स्ट्रेट लाइन पे प्रेजेंट होते हैं। सो दैट स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है इट इज अ परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जिस प्लेन यहाँ पे प्रेजेंट है, किसी भी शेप का अगर प्लेन प्रेजेंट हो तो उस प्लेन को ये एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर होगा, एंड दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज गोइंग टू फिक्स, वो फिक्स भी होगा। सो दीज आर द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द रोटेशनल मोशन। हमने यहाँ पे बताया था रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी ऑलरेडी हमने 11th में लर्न किए, फिर भी हम थोड़ा रिवाइज करते हैं। रिजिड बॉडी मीन्स व्हाट? रिजिड बॉडी इज वन हुज ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज रिमेन्स कॉन्स्टेंट अंडर द एक्शन ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। इस बॉडी पे अगर हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो उसका शेप एंड साइज इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, देयर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर हम स्ट्रिंग जिसे हम रस्सी बोलते हैं उसके बारे में अगर बोलेंगे तो कई केसेस में स्ट्रिंग इज एक्सटेंसिबल होती है, उसकी लेंथ जो है इंक्रीज होती है। लेकिन इन रिजिड बॉडी द शेप एंड साइज ऑफ दैट बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट इफ एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। दैट मीन्स द पार्टिकल विच आर प्रेजेंट इन दैट बॉडी दे हैविंग द फिक्स्ड डिस्टेंस। इनमें कोई भी चेंज नहीं होता। कब? जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। इन ट्रांसलेशन मोशन द मास मेजर्स इनर्शिया। अगर ट्रांसलेशन मोशन में हम फोर्स अप्लाई करेंगे तब उस वक्त वो जिस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाएंगे उसके मास हमें अपोज करेगा टू फॉर द मोशन। उसी तरह रोटेशनल मोशन में क्या है? इन रोटेशनल मोशन इनर्शिया मीन्स अपोजिशन ऑफर्ड बाय द बॉडी टू रोटेशनल मोशन। अगर किसी भी बॉडी को हमें रोटेशनल मोशन में लाना होगा उस वक्त वो बॉडी खुद से उस चीज के लिए अपोज करती है। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज अ इनर्शिया। हम इनर्शिया के बारे में एक और भी बात बोल सकते हैं यहाँ पे। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए रोटेशनल मोशन। सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच अपोजेस एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में होगी और हम उसे रोटेट करना चाहेंगे तब उसकी रेस्ट की पोजीशन में हम बदलाव ला रहे हैं, उस बदलाव को बॉडी अपोज करती है। अदरवाइज अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म रोटेशन में मूव हो रही है, यूनिफॉर्म रोटेशन मीन्स उसका स्पीड कांस्टेंट है, और उस वक्त हम उसके यूनिफॉर्म रोटेशन में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं। मे बी हम उसका स्पीड इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, मे बी हम उसकी यूनिफॉर्म मोशन को स्टॉप करेंगे। उस वक्त बॉडी हम जो चेंजेस लाना चाहते हैं उसमें, उसके यूनिफॉर्म रोटेशन में, उसको अपोज करती है। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड दैट इज दिस प्रॉपर्टी
दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए रोटेशनल मोशन। हम इस लेक्चर में डेफिनेशन नहीं देखेंगे, बेसिक कंसेप्ट लर्न कर रहे हैं हम। नीचे अगर हम देखेंगे, हमने पहले यहाँ पे हेडिंग देखा था एनालॉगस क्वांटिटी हमें देखना है। रोटेशनल मोशन में जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और मास जो है वो ट्रांसलेशन मोशन में। यहाँ पे कुछ फिजिकल टर्म्स हमने लिखे हैं, दो मोशन के लिए लिखे हैं। ये कॉलम हमें ट्रांसलेशन मोशन दिखाता है, ये कॉलम हमें रोटेशनल मोशन दिखाता है। यहाँ के कुछ टर्म्स हमें फैमिलियर है, इट इज वन ऑफ द न्यू, वो हम आगे जाके लर्न करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो डिस्प्लेसमेंट इन ट्रांसलेशन मोशन, यस इट इज अ थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, linear velocity v, angular velocity omega in translation motion, mass in rotational motion, moment of inertia in translation motion, force is equal to m into a, here moment of force otherwise torque is equal to I into alpha. I is moment of inertia, alpha angular acceleration, linear momentum p is equal to m into v, angular momentum L is equal to I into omega, kinetic energy 1/2 mv square, here the kinetic energy 1/2 I omega square। हम थोड़ी बातें इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सी वी नो द क्लोजिंग एंड द ओपनिंग ऑफ ए डोर। जब भी हमें डोर को टर्न आउट करना होता है, जब हम डोर को टर्निंग इफेक्ट देना होता है, क्यों हमें डोर को क्लोज करना है अदरवाइज ओपन करना है, दैट टाइम हम उसके हैंडल के ऊपर फोर्स अप्लाई करते। ओके, अगर हमें उस डोर को क्लोज करना है अदरवाइज ओपन करना है, दैट टाइम वी आर अप्लाइंग द फोर्स। सो वी कैन से द फोर्स इज प्रोड्यूसेस द टर्निंग इफेक्ट। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को टर्न कर सकता है, बट फोर्स इज नॉट टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशनल मोशन। अगर हमें किसी भी चीज को रोटेशनल मोशन में मूव करना है, तब हमें क्या अप्लाई करना होगा? वी हैव टू अप्लाई द कपल। वी लर्न इन 11th स्टैंडर्ड। कपल मीन्स क्या है? सी देयर एक्टिंग ऑफ ए टू फोर्सेस at a different point of the body, that two forces are same in magnitude but their directions are different. Okay, couple means क्या है? In that couple two forces are present there, that two forces are same in magnitude, they having the different direction and that two forces are acting on the different points of the body. एग्जाम्पल लेंगे तो हम वाटर टैप का एग्जाम्पल लेंगे। अगर हमें वाटर टैप क्लोज करना है अदरवाइज ओपन करना है, तो हम उसके ऊपर कपल अप्लाई करते हैं। टू फोर्सेस हम अप्लाई करते हैं बाय डिफरेंट टू फिंगर्स एंड द टू डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं उस टैप के। सो हियर वी आर गोइंग टू से द कपल इज गोइंग टू फॉर्म। अगर हम गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील होगा तो उसके ऊपर भी जो हम दो फोर्सेस दो हाथ से लगाते हैं डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे, दिस टाइम वी कैन से इट इज गोइंग टू फॉर्म द कपल। सो हमें यहाँ पे ये देखना है कि फोर्स इज गोइंग टू प्रोड्यूस द टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए ऑब्जेक्ट, बट फॉर प्योरली रोटेशनल मोशन couple is very important. So we can say the couple produces pure rotational motion, not a translation motion. Couple is responsible for a rotational motion, single rotational motion, but not for the translation motion. Okay, अब हम देखेंगे कि जो बॉडी रोटेशनल मोशन में रिजिड बॉडी है, उसकी भी एक प्रॉपर्टी है। सी देयर द पार्टिकल्स ऑफ ए रिजिड बॉडी परफॉर्म द रोटेशनल मोशन। हमने यहाँ पे कहा है रोटेशनल मोशन। सो वो जो पार्टिकल होते हैं उन पार्टिकल को जो लीनियर स्पीड होता है, दैट स्पीड इज डिफरेंट एट अ डिफरेंट इंस्टेंट। See there, the particles of a rigid body perform the rotational motion having the linear speeds are different at a different instant. लेकिन जो बॉडी रोटेशनल मोशन में होती है, उसके जो सारे पार्टिकल होते हैं उनका लीनियर स्पीड डिफरेंट होता है। लेकिन इन रोटेशनल मोशन द बॉडी हैविंग द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, लेकिन उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। सो हमने यहाँ पे देखा है अभी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए रोटेशनल मोशन। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हमने रोटेशनल मोशन के। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? हाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन इज एनालॉगस टू द मास इन अ ट्रांसलेशन मोशन। सो हमने यहाँ पे ये भी देखा है कि फोर्स की प्रॉपर्टी क्या है? द एबिलिटी ऑफ फोर्स टू प्रोड्यूस द रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड एज द टॉर्क। हमने कपल के बारे में बताया, फोर्स क्या करता है? टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। सो द एबिलिटी ऑफ ए फोर्स to produce the rotational motion is called as a torque. It is called as the moment of force. If you like my video, please like, share, subscribe my channel. Any comment, any suggestion, any doubt, you can give in comment box. Thank you.